बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? सूरदास, कामतानाथ, हरिशंकर परसाई, रामदरस मिश्र। सही उत्तर आएगा कामतानाथ। अगला प्रश्न, कहानी में लेखक किसे सबसे अच्छा समझता है? गांव के लोगों को, नगर के लोगों को, बदलू काका को, अपने मामा को। सही उत्तर आएगा बदलू काका को कहानी में लेखक सबसे अच्छा समझते हैं। अगला प्रश्न, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ, खिलौने। सही उत्तर आएगा रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देते थे। अगला प्रश्न, गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू अंकल, बदलू भैया। सही उत्तर आएगा बदलू काका। बदलू को बदलू काका नाम से गांव के बच्चे बुलाते थे। अगला प्रश्न, बदलू काका किस धातु की चूड़ियाँ बनाता था? लोहे की, कांच की, सोने की, लाख की। सही उत्तर आएगा लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अगला प्रश्न, बदलू काका का पैतृक व्यवसाय क्या था? कांच की चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा लाख की चूड़ियाँ बनाना काका का पैतृक व्यवसाय था। अगला प्रश्न, मुंगेरिया बदलू के किस काम आती थी? चूड़ियों को गोल करने में, लाख पिघलाने में, चूड़ियों को सुंदर बनाने में, चूड़ियों को रंगने में। सही उत्तर आएगा चूड़ियों को गोल करने में मुंगेरिया काम आती थी। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु देना। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बदलू काका चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? अनाज, वस्त्र, सोना, चांदी। इसका उत्तर आएगा अनाज। अगला प्रश्न, बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? सोने की चूड़ियों से, लोहे की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, चांदी की चूड़ियों से। सही उत्तर आएगा कांच की चूड़ियों से बदलू को अत्यधिक चिढ़ थी। अगला प्रश्न, लेखक कांच की चूड़ियों को किसका प्रतीक मानता है? लघु उद्योग, मशीनी युग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा मशीनी युग। लेखक कांच की चूड़ियों को मशीनी युग का प्रतीक मानता है। अगला प्रश्न, बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है? नगर की, गांव की, कस्बे की, उपयुक्त सभी। सही उत्तर आएगा नगर की। अगला प्रश्न, बदलू काका का पैतृक व्यवसाय क्यों बंद हो गया? लघु उद्योग के कारण, मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियों के कारण, खेती के कारण, बीमारी के कारण। सही उत्तर आएगा मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियों के कारण। अगला प्रश्न, बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था? मिठाई से, पकवानों से, गाय के दूध की मलाई से, मेवों से। सही उत्तर आएगा गाय के दूध की मलाई से लेखक की खातिर करते थे। अगला प्रश्न, लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? सोहन, मोहन, जनार्दन, कामता प्रसाद। सही उत्तर आएगा जनार्दन। लेखक ने बदलू काका को अपना नाम जनार्दन बताया था। अगला प्रश्न, लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं आया? लंबी दूरी के कारण, बीमारी के कारण, पिता की दूर बदली हो जाने के कारण, परीक्षा के कारण। सही उत्तर आएगा पिता की दूर बदली हो जाने के कारण। अगला प्रश्न, बदलू काका किस बीमारी से पीड़ित था? फसली खांसी, काली खांसी, मलेरिया, दमा। सही उत्तर आएगा फसली खांसी। बदलू काका फसली खांसी से पीड़ित था। अगला प्रश्न, बदलू काका की बेटी का क्या नाम है? रानी, रज्जो, कविता, सुमन। सही उत्तर आएगा रज्जो। रज्जो बदलू काका की बेटी का नाम है। अगला प्रश्न, जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया चूड़ियों का जोड़ा किसने पहना? रानी ने, रज्जो ने, कविता ने, सुमन ने। रज्जो ने। जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया चूड़ियों का जोड़ा रज्जो ने पहना। अगला प्रश्न, काम बंद होने के कारण बदलू ने क्या बेच दिया?
अपना घर, अपना खेत, अपनी गाय, अपनी दुकान। सही उत्तर आएगा अपनी गाय। आखिरी प्रश्न, बदलू बेलन पर चूड़ियाँ चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? नववधू की गर्दन की भांति, नववधू के पैरों की भांति, नववधू की बाजू की भांति, नववधू की आंखों की भांति। इसका सही उत्तर आएगा नववधू की बाजू की भांति।